हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के चैप्टर नंबर लास्ट के अबाउट, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 13 त्रिभुजों की सर्वांग समता। आज के बाद हमारा जो यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होता है? तो इसमें ये होता है, जैसे कोई अगर दो त्रिभुज दिया हुआ है तो यदि उन दोनों त्रिभुजों में उनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, कोण बराबर हैं तथा उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो वो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। आइए हम इनकी डिफिनीशन देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक ले तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। पूर्ण रूप से ढक लेने को अध्यारोपण भी कहते हैं। ऐसे दोनों त्रिभुजों में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। पहला जो है वह उनके संगत कोण जो हैं वो बराबर होने चाहिए। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और जो तीसरा है वो है उनका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। अब दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए तो कुछ शर्तें हैं, जिनमें से पहली शर्त क्या है? आप लोगों को स्क्रीन पे दो त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो जो पहली शर्त है वो है SAS एक्जियम। एक्जियम मीन्स होता है प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होता है, जो पहला होता है वो AB बराबर DU के होता है। ये AB है, ये DE के होगा। BC बराबर EF के होता है। ये जो BC है EF के। और तथा कोण B बराबर कोण E, ये कोण B बराबर कोण E के होगा। और सेकंड है AB बराबर DE। ये जो AB है ये बराबर DE के। AC बराबर DF, AC बराबर DE, AC बराबर DE सॉरी AC बराबर DE। तथा कोण ए बराबर कोण D। ये जो शीर्ष कोण ये है ये बराबर कोण D के होगा। और थर्ड है इसी में C जो है हमारा BC बराबर EF है। ये BC बराबर EF, AC बराबर DF, AC बराबर DF तथा कोण C बराबर कोण F के। ये कोण C बराबर ये कोण F के। तो वे त्रिभुजों की सर्वांग समता में जो पहला रूल था हमारा ये हो गया, पहली शर्त। और सेकंड शर्त क्या है? SSS एक्जियम, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। तो इसमें क्या होता है, AB बराबर DE। जैसे कोई दो त्रिभुज दिया हुआ है, आप लोगों को इसमें देख रहा होगा, एक त्रिभुज है ABC और एक है DEF। तो इसमें क्या होता है, AB बराबर DE। तो ये जो AB है ये बराबर DE के, BC बराबर EF, ये जो BC है ये EF के, तथा AC बराबर DF, AC बराबर DF। ये हो गया। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारा एक्जियम्स है वो है SAA एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट होता है इस प्रॉपर्टी में कोण B बराबर कोण E। ये जो कोण B है ये बराबर कोण E के होना चाहिए। कोण C बराबर कोण F के होना चाहिए। कोण C बराबर कोण F के होना चाहिए तथा BC बराबर EF होना चाहिए। ये जो BC है हमारा आधार, ये बराबर आधार दूसरे त्रिभुज के EF के होना चाहिए। और हमारा इसी में सेकंड है कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण D। ये जो शीर्ष कोण ये है इस सेकंड वाले त्रिभुज में शीर्ष कोण D के बराबर होना चाहिए तथा AC बराबर DF होना चाहिए। AC बराबर जो हमारा कर्ण है इसके बराबर DF होना चाहिए। और थर्ड है हमारा कोण A बराबर कोण D। तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा AB बराबर DE के। और जो हमारा चौथी शर्त है वो है RHS एक्जियम, राइट एंगल हाइपोटेनियस समकोण कर्ण। त्रिभुज ABC अगर ये सर्वांगसम है, त्रिभुज DEF होगा यदि कोण B बराबर कोण E बराबर 90 अंश समकोण होगा। और AB बराबर DE के, AB बराबर DE के होगा तथा AC बराबर DF, AC बराबर DF के होगा। तो इस तरह से त्रिभुजों की सर्वांग समता में, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता में पहली प्रॉपर्टी अगर पूछता है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कौन सी शर्त है, तो हम पहले लिखेंगे पहली शर्त है SAS, शार्ट में जानेंगे। सेकेंड है हमारा SSS और थर्ड है ASA और जो फोर्थ है RHS। ये है ज्यामिति के आधार पर।
और जो दो त्रिभुजों की समरूपता है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसे हम थैल के प्रमेय से समझते हैं। ये त्रिभुज कोई त्रिभुज ABC में यदि कोई किसी दो त्रिभुज की हम कंपेयर करेंगे और यह त्रिभुज AC में यदि DE समांतर है BC के हो तो AD अपान DB हो जाएगा बराबर AE अपान EC के हो जाएगा, तथा AD अपान से कोई दो त्रिभुज दिया हुआ है, खींच देते हैं यहाँ पे लाइन। ये हो गया ये B और C, और ये हो गया D E और F, DEF हो गया। तो इसमें AD अपान DB, AD अपान, तो इसमें AD अपान DB बराबर हो जाएगा AE अपान EC, और AD अपान AB बराबर हो जाएगा AE अपान AC, और तीसरा हो जाएगा AB अपान DB बराबर AC अपान EC। तो इस तरह से ये थैल की प्रमेय है, और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो UP DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के सिलेबस में जितना था उतने का हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं जब चाहें तब। और इसी वीडियो के साथ हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो और लगता हो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके।